नमस्कार बच्चों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसको कहते हैं कवक। कवक क्या है? फंगी है। फंगी को ही हम कवक कहते हैं। आप लोग इसका नाम सुने होंगे। यह भी सूक्ष्म जीव के अंतर्गत ही आता है। इसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं माइकोलॉजी। इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। यह है क्या? सूक्ष्म जीव है। और यह है न तो एनिमल्स है और न ही प्लांट है, न यह पौधा है और न यह जानवर है, लेकिन दोनों के बीच के यह काम करता है। क्योंकि इसको इसलिए कहा जाता है, इस तरह का नाम दिया जाता है क्योंकि इसमें हरित लौह पाया ही नहीं जाता, इसे पर्णहरित होता ही नहीं है। यदि पर्णहरित होता, हरित लौह होता तो यह क्या करता? अपना भोजन स्वयं बनाता और प्रकाश संश्लेषण करता। लेकिन इसमें हरित लौह नहीं होने के कारण यह प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, यह अपना भोजन अपने नहीं बनाता है और स्वयं भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहता है। इसलिए इसको परजीवी कहा जाता है, यानी दूसरे पर आश्रित है। यह भोजन के लिए दूसरे पर ही आश्रित रहता है, तब इसको भोजन मिलता है। अब यहाँ कहाँ रहता है? यह ज्यादातर रहता है नमी वाले स्थान पर, जहाँ अंधकार रहती है वहां पर ज्यादा इसका स्थान अच्छा लगता है इसको रहना, इसको ज्यादा पसंद रहता है। और खाने वाले वस्तु को ज्यादातर यह पसंद करता है और वहां पर ज्यादातर छाप लेता है। जहाँ सड़ी गली चीजें रहती है वहां पर पाया जाता है और वहां ही रहना पसंद करता है। यह इसकी कोशिका भित्ति होती है, इसकी कोशिका भित्ति को इसके कोशिका भित्ति को काइटिन कहते हैं। काइटिन कोशिका भित्ति अर्थात इसके कोशिका के चारों तरफ से काइटिन नामक पदार्थ ढका हुआ रहता है, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। फंगी के प्रकार। फंगी के प्रकार कितने, अर्थात कवक कितने प्रकार के होते हैं इसको समझते हैं। कवक एक होता है ईस्ट मोड, मशरूम, लाइकेन और होता है परजीवी। परजीवी ईस्ट मोड, मशरूम, लाइकेन, परजीवी, ये 5 प्रकार के कवक होते हैं। और पांचों का अपना अपना एक अलग अलग रूप होता है, अपना अपना अलग अलग काम होता है। ईस्ट हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाने में मदद करता है। भोजन को जैसे ब्रेड बनाते हैं, आप केक बनाते हैं, इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, उसमें ईस्ट का काम पड़ता है। और ईस्ट बाजार में भी मिलते हैं, सूखा के रूप में भी मिलता है और द्रव के रूप में गीला रूप में भी मिलता है, जिसको भोजन पदार्थ में डाल करके इसके गुणन को बढ़ा दिया जाता है, जिससे पाव रोटी या आपका केक स्पंजी हो जाता है और खाने में स्वादिष्ट होता है। इससे एक प्रकार की सुगंध निकलती है जो अच्छे लगते हैं। मोड। मोड क्या है? यह रोटी में पाया, रोटी वगैरह जो बच जाता है, बासी जो रोटी बच जाता है, भोज्य पदार्थ बच जाते हैं, आपके पाव रोटी जो बच जाते हैं जिसको ब्रेड कहते हैं, वो बच जाते हैं, अधिक दिनों का हो जाता है तो उस पर देखे होंगे काले रंग के, भूरे रंग के और आप सफेद रंग के भी और हरे रंग के भी स्पंजी जैसा उस पर रुए के फाहे जैसा लग जाते हैं। जैसे ये रोटी हो गया, रोटी पर क्या हो जाता है, इस तरह से लगे हुए रहते हैं, लग जाते हैं, काला काला उजला उजला जैसा, है ना, चंगी या हरा रंग का लग जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मोड है। मशरूम। मशरूम के बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं। मशरूम
बहुकोषीय होता है, बोट भी बहुकोषीय होता है, ईस्ट एक कोषीय होता है। मशरूम बहुकोषीय होता है, यह बड़ा होता है और इसको हम लोग अच्छी तरह से देख पाते हैं। मशरूम हम लोग खाते भी हैं। मशरूम खाने से हम लोगों को पोषक तत्व ज़्यादा मिलता है। ये मशरूम जो होता है हम लोग खाते हैं। कुछ मशरूम जो होते हैं वो हानिकारक भी होते हैं और कुछ मशरूम जो होते हैं हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। तो वैसे मशरूम जो देखने में चिकने हो, रंगीन हो, वैसे मशरूम को नहीं खाना चाहिए। जैसे पेड़ पर भी उग जाते हैं, खेत खलिहानों में भी उग जाते हैं, वैसे ही उग जाते हैं। जो तरह तरह के मशरूम होते हैं, इस तरह के मशरूम दिखते हैं, इस तरह से होता है, ऊपर से गोल ऐसे चकते जैसा लगा रहता है, इसका भी ऐसे तरह का रहता है ना। तो इस तरह के चीज जो होते हैं वो नहीं खाना चाहिए। और देखेंगे कि आप बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर लाल रंग का, पीले रंग का चित्र जैसा बना हुआ है, तो वो भी क्या होता है, जहरीला होता है। तो खास तौर पर यह चमकीला होता है, रंगीन होता है, लाल और पीले रंग का होता है। इसके बाद इसमें से एक प्रकार की गंध निकलती है। यह जानवर भी नहीं खाता है और ये कीट भी नहीं खा पाते हैं। इसलिए मशरूम पर थोड़ा सा खाने पर ध्यान दीजिएगा कि मशरूम यदि खाते हैं तो बाजार से खरीद कर खाएं, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। इसके बाद होता है लाइकेन। लाइकेन पत्थर पर पाया जाता है, पेड़ों पर पाए जाते हैं, पेड़ों को बर्बाद कर देते हैं, पेड़ों की पत्तियों में लग जाते हैं, पेड़ की छाल में लग जाते हैं और पत्थरों पर भी बिछ जाते हैं। लगता है कि मखमल डाला गया है, यानी कंबल बिछा दिया गया है, इस तरह का लगता है लाइकेन। लाइकेन समझ में आ गया। लाइकेन बहुकोषीय नहीं होता है, यह मिश्रित होता है, अर्थात दोनों तरह का हो सकता है। परजीवी बहुकोषीय होता है, परंतु यह दिखाई बहुत कम देता है। दिखाई कब देता है, जब इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो पता चलता है। यह रहता कहाँ है, तो यह हमारे शरीर पर यह आक्रमण करता है। यह हमारे शरीर पर जैसे दिनाय हुआ, खाज हुआ, खुजली हुआ, हमारे बालों में खुश्की हो जाता है, जिसको रूसी कहते हैं, डेंड्रफ कहते हैं। इस तरह के बीज लग जाते हैं, जो बाल झड़ने लगता है, बाल की जड़ को वो खा जाता है। यह परजीवी ही ऐसा करता है। नोह गलने लगता है, नोह मोटे हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, रुखड़े हो जाते हैं, देखने में खराब लगता है। तो यह क्या है, परजीवी के कारण ही होता है। यह ज्यादातर जो व्यक्ति नमी में रहते हैं, नमी का काम करते हैं, नमी में रहा करते हैं, अपने पैर हाथ को जल्दी पोंछते नहीं है, अच्छा से साफ सुथरा नहीं रखते हैं, उनके लिए बहुत ही हानिकारक होता है और यह शरीर में फैल जाता है। यह संक्रमण भी फैलाता है। जिस व्यक्ति को रोग हुआ रहता है, तो यदि उस व्यक्ति के कपड़ा पहन लिए, उस व्यक्ति के हाथ ले लिए, हाथ में मिला लिए, या उस व्यक्ति के रुमाल ले लिए, उस व्यक्ति के जूठन खा लिए, तो उस स्थिति में भी परजीवी यह क्या करता है, हमारे शरीर में फैल जाता है, जिसको खुजली कहते हैं, दाद कहते हैं, दिनाई कहते हैं, और ये सिगुला कहते हैं। सफेद सफेद हमारे पीठ में कहीं कहीं दाग हो जाते हैं, दिखाई देता है, जो परजीवी के कारण ही होता है। तो इस तरह से ईस्ट मोड, मशरूम, लाइकेन और परजीवी के बारे में हम लोगों ने सीखा। अब आते हैं इसे नुकसान क्या होता है। तो नुकसान यह होता है कि यह भोजन को जल्दी खराब कर देता है। पहली बात, यह नुकसान करता है, हमारे शरीर में रोग फैलाता है, खाज, खुजली, दिनाई इत्यादि पैदा कर देता है, भोजन को खराब कर देता है, ये नुकसान पहुंचाता है। इससे फायदा क्या है, फायदा यह वातावरण को साफ रखने में मदद करता है, अर्थात अगल बगल कहीं जूठे कांटे इत्यादि भोज्य पदार्थ जैसे लकड़ी वगैरह यदि पड़े हुए रहते हैं तो उस पर छाप लेता है और छाप करके उसको धीरे धीरे वो क्या करता है, समाप्त कर देता है, उसको खा जाता है। इस तरह से वातावरण को थोड़ा सुरक्षित रखता है। इससे दवाइयां बनाई जाती है, जिसको हम लोग पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं। पेनिसिलिन बनाया जाता है, नामक दवाई बनाया जाता है। यह हानिकारक फंगी से बचने का एक उपाय क्या है, तो इसका उपाय है कि हम स्वच्छ रहें, सूखा रहें और अपने शरीर को समय से नहाएं, समय से पोछें और
ठीक ढंग से रहें, नमी में ज़्यादा नहीं रहें। यही हमारे लिए यह क्या है, उत्तम है। हम जिस बेड पर, जिस बिछावन पर सोते हैं, उस बिछावन को कम से कम सप्ताह में एक बार दिखाया करें। अपने कपड़े रोज करीब रोज क्या करें, अच्छी तरह से धुलाई करें, उस पर आयरन करें। इस तरह से करके हम अपने को बचा सकते हैं हानिकारक फंगी से। तो इस प्रकार से आज का ये चैप्टर समाप्त होता है, कवक और फंगी का। धन्यवाद।